बॉलीवुड की एक नामी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड की किसी भी दूसरी नामी एक्ट्रेस से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अपनी पहली ही फिल्म से उसने अपने फैंस को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन फिर इस एक्ट्रेस को नशे की एक ऐसी लत लगी जिसने इस एक्ट्रेस को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। क्या ये नशा नशीली चीजों का था? नहीं, ये नशा था प्यार का, मोहब्बत का, जो इस बला की खूबसूरत एक्ट्रेस को हुआ था एक जाने माने डॉन के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आप पहले न जानते हो। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का जन्म 18 जनवरी 1975 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। साल 1979 में ही इस एक्ट्रेस के पेरेंट्स नॉर्वे शिफ्ट हो गए, मगर मोनिका बेदी यहीं रह गयी। साल 1995 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और कमाल की बात तो ये है कि उसी साल मोनिका बेदी के फिल्मी करियर की भी शुरुआत हो गई। इसी साल मोनिका बेदी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपना डेब्यू किया। फिल्म थी डी रामानायडू की ताजमहल, जिसके लिए मोनिका बेदी को उनके करियर का पहला एक्टिंग चांस साल 1995 में ही मिल गया। लेकिन उससे भी कमाल की बात ये हुई कि उसी साल मोनिका बेदी का बॉलीवुड का भी डेब्यू हो गया। जनरली जब कोई भी एक्ट्रेस साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करती है तो वो पहले अपना वहाँ नाम बनाती है, और जब वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से सेटल हो जाती हैं या फिर जब उन्हें लोग वहाँ जानने लगते हैं तब उस एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू होता है। लेकिन मोनिका बेदी ने लगभग साथ ही साथ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। बॉलीवुड में मोनिका बेदी की पहली फिल्म थी साल 1995 की फिल्म सुरक्षा। इस फिल्म में मोनिका बेदी बनी सैफ अली खान की हीरोइन। इसके बाद मोनिका ने खिलौना, एक फूल तीन कांटे, तिरछी टोपी वाले, जंजीर, काली चरण, जानम समझा करो, जोड़ी नंबर 1 जैसी कई फिल्मों में काम किया। मोनिका के खुद के कबूलनामे के मुताबिक वो साल 1998 में अबू सालेम के संपर्क में आई थी। दरअसल दुबई के एक होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, जहां पर कई सारे हाई प्रोफाइल लोग इस इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट के हाई प्रोफाइल गेस्ट्स की लिस्ट में मोनिका बेदी का नाम भी शामिल था, और इसी पार्टी के दौरान मोनिका बेदी की मुलाकात डॉन अबू सालेम से हुई। इस पार्टी में सब कुछ था, हाई प्रोफाइल लोग, खूबसूरत लड़कियां, जानी मानी एक्ट्रेसेस, ग्लैमर, खाना पीना और सब कुछ। लेकिन डॉन अबू सालेम को इस पार्टी में सिर्फ एक ही चीज पसंद आई, और वो थी बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी। अबू सालेम पहली नजर में ही मोनिका बेदी को अपना दिल दे बैठा था। लेकिन मुश्किल की बात ये थी कि अबू सालेम अपनी सच्चाई मोनिका बेदी को बता नहीं सकता था, और यही मोनिका बेदी ने भी अपने बारे में बताया। मोनिका ने बताया कि इस इवेंट के बाद वो इंडिया लौट आई। अबू सालेम से उनकी मुलाकात उन्हें काफी पसंद आई। इसके बाद वो अबू सालेम से फोन पर बातें करने लगी। धीरे धीरे फोन पर उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अबू सालेम फोन पर मोनिका बेदी के साथ काफी फ्रेंडली बातचीत करता था। मोनिका ने बताया कि जब वो पहली बार अबू सालेम से मिली तो उस समय अबू सालेम ने मोनिका बेदी को बताया था कि वो एक बिजनेसमैन है और उसका नाम आर्सलन अली है। धीरे धीरे मोनिका बेदी और अबू सालेम एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। मोनिका अपनी हर बात अबू सालेम को बताने लगी, लेकिन मोनिका का कहना ये था कि वो नहीं जानती थी कि अबू सालेम एक डॉन है। सितंबर 2002 को मोनिका बेदी और अबू सालेम को पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने जाली डॉक्यूमेंट के साथ पुर्तगाल में रहने की वजह से उन्हें जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मोनिका बेदी वहां से छूटने के बाद जब इंडिया आई तो साल 2006 में उन्हें इंडिया में भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मोनिका बेदी के नाम पर एक दूसरे नाम से पासपोर्ट बरामद हुआ। ये वो टाइम था जब मोनिका बेदी अबू सालेम को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और कुछ ऐसी ही हालत अबू सालेम की भी थी। शुरुआत में भले ही मोनिका बेदी को न पता हो कि अबू सालेम एक बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन समय के साथ साथ मोनिका बेदी ये जान चुकी थी कि अबू सालेम एक जाना माना डॉन है। लेकिन बावजूद इसके अबू सालेम पर कानून का शिकंजा कसने के बावजूद भी वो अबू सालेम के साथ अमेरिका में रहने लगी, क्योंकि अबू सालेम पर तब दुबई में कानूनी शिकंजा कसने लगा था। लिहाजा अबू सालेम को दुबई छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन उस समय अबू सालेम का पूरा साथ दिया मोनिका बेदी ने, और वो भी अपना फिल्मी करियर छोड़कर अमेरिका अबू सालेम के साथ रहने के लिए रवाना हो गई। दुनिया ये मानती है कि मोनिका बेदी और अबू सालेम ने निकाह कर लिया था। अबू सालेम ने भी इस बारे में एक्सेप्ट किया था कि उन दोनों ने अमेरिका में निकाह किया था। लेकिन इसी बारे में अगर मोनिका बेदी का पक्ष सुने तो उनका कहना था कि भले ही हम दोनों साथ में थे, लेकिन हमारी कभी भी शादी नहीं हुई। मोनिका बेदी का कहना था कि अबू सालेम उनके लिए काफी प्रोटेक्टिव थे। तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की अगर माने
तो मोनिका बेदी का फिल्मी करियर चमका ही अबू सालेम की वजह से, क्योंकि मोनिका बेदी को एक टाइम के बाद उनके करियर में जितनी भी फिल्म्स मिली वो अबू सालेम के कहने पर मिली। शायद यही कारण था कि मोनिका बेदी का अबू सालेम के लिए प्यार गहराता गया और एक टाइम के बाद जब उन्हें लगा कि अबू सालेम पर कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है और अब उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं, तो मोनिका बेदी ने भी अपने लिए यही बेहतर समझा कि वो भी अबू सालेम के साथ अमेरिका ही शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत पर सबसे बड़ी बिजली उस समय गिरी जब अबू सालेम गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होके इंडिया लाया गया। ये वो टाइम था जब मोनिका बेदी ने अपने मन को पक्का करके ये ठान लिया था कि वो अब अबू सालेम के साथ अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगी और उसके बाद मोनिका बेदी ने हमेशा के लिए खुद को अबू सालेम से जुदा कर दिया। इस सब के बाद मोनिका बेदी ने रुख किया टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ। जब बिग बॉस में मोनिका बेदी की एंट्री हुई तो हर किसी को यही लगा कि मोनिका बेदी के जरिए अबू सालेम और जुर्म की दुनिया के कई सारे राजों के खुलासे होंगे। शायद यही कारण था कि सीबीआई ने भी बिग बॉस से मोनिका बेदी के रिकॉर्डेड क्लिप्स की पूरी डिटेल और टेप्स मांगी। एक वो टाइम भी था जब मोनिका से माफी भी मांगी थी कि मोनिका ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी झेला उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। जब मोनिका बेदी ने बिग बॉस के सीजन 2 में एंट्री मारी थी तो उस समय अबू सालेम आर्थर जेल रोड पर थे और वहीं से वो मोनिका बेदी को बिग बॉस में देखना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने जेल अथॉरिटीज से टेलीविजन और केबल कनेक्शन की भी डिमांड की थी, लेकिन उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच और सीबीआई ने बिग बॉस से मोनिका के सारे फुटेजेस मांगे थे ताकि उन्हें अबू सालेम के बारे में कोई क्लू मिल सके। मोनिका से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये खबर सुनी है और वो लोग जो भी चाहते हैं वो करने के लिए वो फ्री हैं। लेकिन बिग बॉस के दौरान ही मोनिका बेदी ने एक बार राखी विजान से बात करते हुए अपना माइक उतार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान वो अबू सालेम और अपने बारे में बात कर रही थी, लेकिन बाद में जब मोनिका बेदी से इस बारे में पूछा गया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही थी जिसका कहीं से भी कोई कनेक्शन अबू सालेम से नहीं था। मोनिका बेदी ने बिग बॉस में एंट्री सिर्फ इसी वजह से ली थी, इससे वो एक बार फिर से भारतीय जनता के साथ सीधी जुड़ जाएंगी और शायद उनका करियर एक बार फिर से चमक जाए। हालांकि करीब 3 हफ्तों के बाद मोनिका बेदी को इस शो से बाहर कर दिया गया, लेकिन मोनिका बेदी से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ बिग बॉस में आई थी वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी हुई, यानी कि उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने में बिग बॉस से काफी मदद मिली। तो ये है बॉलीवुड की एक्ट्रेस मोनिका बेदी, जिन्होंने अपने चमकते करियर को दांव पर लगाकर मोहब्बत की खातिर अबू सालेम से पींगे बढ़ाई और अपने करियर की बेहतरीन शुरुआत होने के बावजूद भी वो खुद ही अपने करियर को धकेल कर फर्श पर ले आईं। मोनिका बेदी से जुड़ी इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।